कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा कहाँ बताए थे? देखो, कोशिका के बारे में बता दिए थे, कोशिका के बारे में समझा दिए थे आप लोग को। बताइए, कोशिका का सबसे पहले खोज कौन व्यक्ति किया था? रॉबर्ट हुक किया था। रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था? मृत कोशिका का। कौन सा कोशिका का? मृत कोशिका का। मृत कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं जी? नेफ्रोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रोसिस। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहुक। एंटोनी वॉन लीवेनहुक, ठीक है। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहेंगे? बताइए, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको बोलेंगे? रॉबर्ट हुक को। बैक्टीरिया में देखा था एंटोनी वॉन लीवेनहुक, इसलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको बोलेंगे? एंटोनी वॉन लीवेनहुक को। एंटोनी वॉन लीवेनहुक को। दो व्यक्तियों ने कोशिका का अध्ययन किया। क्या किया? कोशिका का अध्ययन किया। दोनों व्यक्ति का नाम क्या था? एक तो का नाम स्लाइडेन, दूसरा का नाम स्वान। इन्होंने ही कहा कि पूरा शरीर किसकी बनी हुई है? कोशिका की बनी हुई है। और कोशिका वह एक छोटी इकाई है जो अपने कामों को खुद ब खुद कर सकती है। यहां तक समझा दिए थे? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं था? कोशिका में और आप लोग को हम समझाए थे आप लोग को कि कोशिका में बाबू जब हम लोग आते हैं तो कोशिका के जो अंग होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जब हम लोग जाएंगे तो उसमें हम लोग को सब सब चीजों को अलग अलग तरीका से पढ़ना पड़ जाएगा। चलिए, एक भी समझाया गया था कि कोशिका जो सबसे बड़ी कोशिका किसकी पाई जाती है? शुतुरमुर्ग का अंडा में। और सबसे छोटी कोशिका किस जीवाणु? माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका मेल का स्पर्म में, सबसे बड़ी कोशिका ओवम में, फीमेल का ओवम में। बता दिए थे। कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? लीवर। कहाँ होता है? लीवर। अब कोशिका विभाजन एक को नहीं होता है, कहाँ पर? ब्रेन में। कहाँ नहीं होता है? ब्रेन में। इसलिए नहीं होता है ब्रेन में क्योंकि ब्रेन सभी किसका बनी होती है? तंत्रिका तंत्र की बनी होती है। समझ में आ गया? और तंत्रिका तंत्र में आपका सेंट्रोसोम नहीं होता है। कोशिका विभाजन करने का काम किसका होता है? सेंट्रोसोम का। सेंट्रोसोम आपका ब्रेन में पाया ही नहीं जाएगा, तो फिर क्या होगा? कोशिका विभाजन नहीं होता है। चलिए, अब हम लोग आगे आ जाते हैं। किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, कोशिका को जब आप देखिएगा तो कोशिका आपको बहुत आकार का दिखेगा। कोशिका का आकार बहुत टाइप का होगा, गोल भी होगा, चपटा भी होगा, अंडा आकार का होगा, मतलब अजीब अजीब टाइप का होगा। कोशिका के जब अंदर आइएगा तो एक सब बीचों बीच में मिलेगा आपको एक, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रक। केंद्रक किसको कहते हैं हम लोग है। अब जब हम लोग केंद्रक में आएंगे तो कोशिका के अंदर अंदर एकदम चलाएंगे तब आपको केंद्रक मिलेगा। सबसे पहले कोशिका का बाहरी परत से चालू करते हैं। कोशिका के किस तरह परत चालू करते हैं? बाहरी परत से। कोशिका को देखेंगे, जूम करके देखिएगा, आपको इस टाइप का दिख जाएगा। कोशिका की बाहरी परत को हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। समझ में आ गया? कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। चलो टॉपिक डालिए फटाफट जल्दी से। कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, कोशिका के अंग में तुम लोग को थोड़ा सा समझाए थे कि नहीं समझाए थे? इको को नहीं समझाए थे? हैं? कोशिका झिल्ली डाल दिया तुम लोग? उससे पहले हो सके थोड़ा समझा देते कोशिका के अंग के बारे में। चलो कोई बात नहीं, कोशिका झिल्ली किए हो ना, छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा हम लोग कोशिका का अंग देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा तुरंत अभी आ जाएंगे। कोशिका के अंग, कोशिका के अंग देख लेते हैं। ऑर्गन्स ऑफ द सेल, है ना? कोशिका के अंग, कोशिका के अंग। सबसे पहला हम लोग देखेंगे तो कोशिका के अंग में क्या आएगा? कोशिका के अंग में हम लोग देखेंगे जिसको बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं इसको? है जीव द्रव्य। थोड़ा सा बस समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। जीव द्रव्य को हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। प्रोटोप्लाज्म, PLASM, प्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। चलो देखो ध्यान से समझना इसको। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। चलिए, जीव द्रव्य क्या क्या होता है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं बाबू। जीव द्रव्य किसको किसको कहते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। जीव द्रव्य जो होता है प्रोटोप्लाज्म, देखिए अंदर घुसिएगा कोशिका के अंदर तो ये वाला इलाका आपको मिलेगा कोशिका द्रव्य। क्या मिलेगा? ये कोशिका द्रव्य। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा केंद्रक। क्या मिल जाएगा? केंद्रक। तो केंद्रक द्रव्य मिल करके केंद्रक, अब देखिए यहाँ पर पानी भरा होता है बाबू, पूरा पानी। समझ में आ गया? यहीं पर ही टोटल चीज रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, सब यहीं पर होता है। अब देखिए ये सब एक दूसरे के नजदीक नजदीक में है। समझ में आ गया?
माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब यहाँ भरा पड़ा है। देखो अब बताओ, इतना सारा चीज कोशिका के अंदर है और सब हाई पार्ट में होता है। तो ई भाग पानी से पूरा भरा होता है। तो पानी मतलब द्रव तो होता है, बट वैसा द्रव नहीं होता है कि जैसे पानी को देखिएगा। लेकिन पानी जैसा रहता ना, तो एक बाल्टी पानी में आप कलछुल, चम्मच, लोटा, गिलास सब डाल दीजिए और लेके जाइए, अंदर अंदर बजराते रहेगा, छन्नर छुन्नर करेगा वो सब। लेकिन ये सब देखिएगा कोशिका नहीं बजराता है। इसलिए नहीं बजराता है क्योंकि ये जो द्रव है ना, ये गाढ़ा द्रव है, गाढ़ा। समझ में आ गया? मधुमक्खी का रस देखियो, उसमें डालिएगा तो वही रहेगा, हिलेगा बट एक दूसरे से बजड़ाएगा नहीं वो। तो ठीक तरीका से हमारा कोशिका के अंदर भी क्या है, लिक्विड है, जो कि प्लाज्मा फॉर्म में होता है। समझ में आ गया? गाढ़ा होता है। अब केंद्रक के अंदर भी आपको मिलेगा सर गाढ़ा, यानी कि अंदर मिलेगा आपको द्रव। तो कोशिका के अंदर द्रव, ये वाला द्रव कहलाएगा कोशिका द्रव। समझ में आ गया? अब केंद्रक के अंदर का द्रव कहलाएगा केंद्रक द्रव। क्लियर हो गया? और जब केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों को मिला देंगे तो मिल जाएगा जीव द्रव्य। क्या बनेगा? जीव द्रव्य। क्वेश्चन बहुत प्यार से भी पूछेगा, देखना। कहेगा तुमको कि बताओ केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य मिल करके आपस में क्या बनाते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य बना देते हैं। समझ में आ गया? जीव द्रव्य का जो खोज करने वाला व्यक्ति था, इस व्यक्ति का नाम था पुंकरेज। नाम क्या था? पुंकरेज। खोज करने वाला किसने किया? खोजा किसने? तो पुंकरेज ने किया था। खोज करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? पुंकरेज। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। यह क्या है? तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। गाढ़ा, यह कैसा पदार्थ है? तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। समझ में आ गया? पुंकरेज ने खोज किया था, ये क्या हो जाएगा? तरल गाढ़ा पदार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है? इसे हम लोग जीवन का आधार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? है जीवन का आधार कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसे जीवन का आधार भी कहते हैं। लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसे क्या किया जाएगा? जीवन का आधार कहा जाता है। जीवन का आधार कहते हैं, जीवन का आधार कहते हैं। पुंकरेज खोज करने वाला था, तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, इसको हम लोग जीवन का आधार कहते हैं। समझ में आ गया? जितना भी जैविक क्रियाएं होती हैं, सभी जैविक क्रियाएं होती हैं, सब इसी द्रव के अंदर होती है। समझ में आ गया? सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती है। सभी जैविक क्रियाएं, सभी जैविक क्रियाएं इसी के अंदर होती है, इसी के अंदर होती है। जितना भी जैविक क्रिया होती है सब इसके अंदर होता है। इसका 80% भाग जो होता है वो जल होता है। 80% भाग क्या होता है इसका? है जल होता है। समझ में आ गया? जल का बना होता है। 80% भाग यानी कि इसका 80% भाग जो होता है जल होता है ना? जल होता है। बताइए कै प्रकार का होता है? 2 प्रकार का है। कै प्रकार का ये है? तो 2 प्रकार का है। 2 प्रकार का है। बताइए, पहला का नाम कोशिका द्रव। पहला का नाम क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव। अब बोलो दूसरा का नाम हो जाएगा अंदर केंद्रक द्रव। कौन सा द्रव हो जाएगा? केंद्रक द्रव। पहला का नाम हो जाएगा कोशिका द्रव और दूसरा का नाम क्या हो जाएगा? केंद्रक द्रव। किसी को दिक्कत? अच्छा, कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाने का काम करता है। समझ में आ गया? हम लोग का शरीर में अगर पानी नहीं रहेगा तो शरीर में नहीं सूख जाएगा? सूख जाएगा। इसी तरीका से कोशिका के अंदर अगर कोशिका द्रव नहीं रहेगा तो कोशिका द्रव नहीं होने के कारण से कोशिका सूख जाएगा बाबू पूरा। क्लियर हो गया? इसलिए पूछेगा कोशिका द्रव का कार्य बताइए। कोशिका को सूखने से बचाता है। तो बताइए जो केंद्रक द्रव होगा, केंद्रक को सूखने से बचाएगा। किसको बचाएगा? केंद्रक को सूखने से। तो कोशिका द्रव का जो काम होता है कोशिका को सूखने से बचाता है। अब केंद्रक द्रव का काम होगा वो किसको सूखने से बचाएगा? केंद्रक को सूखने से बचाएगा। किसी को दिक्कत? लिखना चाहोगे तो लिख भी सकते हो। कोशिका द्रव लिख लो नीचे, तुम लोग अगर लिखेगा तो। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचा देता है। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है।
अब बताइए केंद्रक द्रव क्या करेगा? केंद्रक को सूखने से बचाता है। केंद्रक द्रव केंद्रक को सूखने से बचा देता है। एकदम नोट्स एकदम बेहतरीन से रखिएगा ताकि एकदम मजा आएगा आगे पढ़ने में एकदम पूरा। अब पूरा डीप हम लोग एकदम चल रहे हैं, एकदम पूरा मजा आएगा पढ़ करके। टेंशन है फ्री रहिए आप लोग, कोई चीज नहीं छूटेगा। केंद्रक द्रव केंद्रक को सूखने से बचाता है। तो किन दो चीजों को मिलने से प्रोटोप्लाज्म बना है? केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव। केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव मिलकर क्या बना देंगे? जीव द्रव्य। 8 क्लास का भी क्वेश्चन ये सारा चीज था, 9 का भी है, 10 में भी क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो पूछ देगा। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग आते हैं कोशिका में। किसमें आते हैं? कोशिका में आते हैं। अब कोशिका के अंदर पूरा पार हो जाएंगे धीरे धीरे, तब हम लोग को अच्छा लगेगा। सबसे पहले कोशिका के बाहर बाहर देखते हैं, समझ में आ गया? कोशिका का सबसे बाहर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोशिका का सबसे बाहर, ये कोशिका का बाहरी इलाका। कोशिका का बाहरी इलाका, कोशिका का बाहरी इलाका 2 गो होता है, समझ में आ गया? कोशिका का बाहरी इलाका क्या होता है? 2 गो। जैसे हम लोग है तो हम लोग का चमड़ी देख रहे हो, चमड़ी सबसे बाहरी इलाका है। तो इसमें कोशिका का जो बाहरी होता है उसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। लेकिन कोशिका झिल्ली जो होता है हम लोग में भी है, और कोशिका झिल्ली पेड़ पौधा में भी है। कोशिका झिल्ली हम लोग में भी है और कोशिका झिल्ली पेड़ पौधा में भी है। लेकिन हम लोग यहाँ वहां जा सकते हैं, हम लोग इधर से उधर, इधर से उधर, हम लोग इधर उधर जा सकते हैं। हम लोग को ठंडा लगेगा तो हम लोग भैया आराम से जैकेट उकेट कपड़ा उपड़ा पहन सकते हैं। समझ में आ गया कि ना गया? सोचिए पेड़ पौधा को ठंडा लगेगा तो क्या पहनेगा वो? है उसको तो एक जगह रहना है, धूप भी बर्दाश्त करना है, ठंडी भी बर्दाश्त करना है, बरसात भी बर्दाश्त करना है। हम लोग को ठंडी लगेगा जैकेट पहन लेंगे, धूप लगेगा जैकेट उतार देंगे, कोई दिक्कत? आउ का उतारेगा? ऐसा कुछ है उसके पास? कुछ भी नहीं है। बरसात लगेगा छतरी चढ़ा लेंगे हम लोग, उका चढ़ाएगा। इसीलिए कुदरत जब उसको बना रहा था तो हम लोग जैसा चीज उसको दिया, लेकिन ऊपर से एक तो और उसको मजबूती दे दिया। समझ में गया? उसको कहा गया कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल, जो कि उसको चमड़ा छिलका के रूप में दे दिया। तो ऊपरी ऊपरी जो देखते हैं ना, चैला पपड़ी जो छिलका देखे हो, उसका मजबूत होता है। समझ में गया कि ना गया? पूरा मजबूत होता है, और उसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। हम लोग में कोशिका झिल्ली और पेड़ पौधा में भी कोशिका झिल्ली, लेकिन हम लोग में कोशिका भित्ति नहीं होगा। लेकिन पेड़ पौधा में कोशिका भित्ति होगा, क्योंकि उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। कोई जाके एक टंगा मार दिया, अब कोई एक टंगा मारेगा जाके पेड़ पौधा को, तो केवल कोशिका झिल्ली होता तो पेड़ पौधा तुरंत गोंद लाशा निकलना चालू हो जाएगा, कट जाएगा। तो लेकिन देखिएगा कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोशिका भित्ति उसको रोक लिया। समझ में गया? और उसको कुछ होने नहीं दिया गया। और हम लोग में अगर कोशिका भित्ति अगर होता तो फिर सोचो, स्टील का बॉडी कहलाते हम लोग। मारना है, आओ मारो मारो फिर कोई दर्द होता हम लोग को? नहीं होता। हम लोग को दर्द से बचाने की बस एक ही चीज है, फैट, चर्बी। जिसका शरीर में फैट हो गया, चोट उट से बचाएगा, ठंडी उंडी से बचाएगा, इन सब से बचाने का काम करता है। समझ में गया? इसलिए देखिए जो मोटा उटा आदमी रहेगा ना, उगरे गतर देखिएगा, इधर उधर घूमेगा, कहीं उसको ठंडे में ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि उसको ठंडा से क्या बचा देगा? फैट बचा देगा। तो फैट ठंडी से ज्यादा बचाता है। और खास करके महिला लोग में फैट ज्यादा हो जाता है, इसलिए महिला लोग को देखिएगा ना बहुत कम कपड़ा पहनती है सब। अदर महिला लोग को, और महिला लोग को देखिएगा बहुत कम कपड़ा पहनेगी, पूरा नॉर्मल रहेगी। पुरुष लोग को देखिएगा जाड़े कटुआत रहता है, कने जा कने आग हो कने का देखेगा, चक्कर मकर शादी ब्याह में जाके आई लोग को ठंडे नहीं लगेगा, इधर से उधर होते रहेगा। इसी चलते तो बोल रहे हैं इसी चलते तो बोल रहे हैं तुम लोग को हम कि कुछ नहीं पहनेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सब समझ में आता है, बट ठंडा उस सब में भाग जाता है। समझ में गया कि ना गया? आदमी लोग को बहुत दिक्कत हो जाता है। चलिए तो शुरू कर दिया जाए कोशिका भित्ति से। पेड़ पौधा से ही चलते हैं। सबसे पहले कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली नहीं, कोशिका भित्ति। कोशिका को हम लोग कहते हैं सेल, और भित्ति को दीवार कहते हैं, यानी कि वॉल। तो सेल वॉल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेल वॉल कहलाएगा। कोशिका भित्ति को क्या बोलेंगे? सेल वॉल कहेंगे। क्या बोलेंगे? सेल वॉल कहते हैं। कोशिका भित्ति को सेल वॉल कहते हैं। बताइए ये कहाँ पाया जाएगा? केवल पादप में होगा ना? क्या जीव जंतु में होगा? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बकरी, मानव, गधा, इस सब में होगा? नहीं होगा।
किसमें होगा? केवल जानवर में होगा। जानवर में बोल दिए पेड़ पौधा में होगा। किसमें होगा? पेड़ पौधा में होगा। बताइए, सबसे पहला बात तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। समझ में आ गया? कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। बताइए किस में पाया जाएगा? केवल पादप कोशिका। केवल किस में पाया जाएगा? पादप कोशिका। पादप कोशिका केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। केवल पादप कोशिका में होता है। समझ में आ गया? जंतु कोशिका में बाबू नहीं होगा। केवल और केवल पादप कोशिका। बताइए इसका कार्य क्या होता है? बताओ कार्य क्या होता है? बताइए। पेड़ पौधों को बाहरी सुरक्षा देता है। पेड़ पौधों को क्या करता है? बाहरी सुरक्षा देता है। पेड़ पौधों की बाहरी सुरक्षा करता है। ठीक है, बाहरी सुरक्षा। पेड़ पौधा की बाहरी सुरक्षा करता है। सुरक्षा करता है या तो देता है, कह दीजिए। हो गया? तो पेड़ पौधों को बाहर से सुरक्षित रखने का काम किसका है? कोशिका भित्ति का। किसका है? कोशिका भित्ति का। कोशिका भित्ति का होता है। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। कोशिका झिल्ली के बारे में बताइए। पादप कोशिका में मिलेगा लेकिन जंतु में नहीं मिलेगा। जंतु में नहीं मिलेगा। एक दो पॉइंट दिमाग में रख लीजिएगा। पादप एक प्रकार का पौधा है। सुनो, पादप नाम का एक पौधा आता है। समझ में आ गया? अभी पौधा को गूगल में सर्च कर लेना तुम लोग। समझ में आ गया? पादप नाम का ही एक तो पौधा आता है, यानी कि गच, छोटा गच कहिए, पौधा। इस पादप नाम का पौधा का जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। समझ में आ गया? तो पूछेगा पादप पौधा की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकेन। समझ में आ गया? पेड़ पौधा का बात नहीं कर रहे, पादप पौधा। कौन सा पौधा? पादप पौधा। इसकी कोशिका भित्ति, पादप पौधा की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किसकी बनी होती? पेप्टिडोग्लाइकेन। किसकी बनी होती? पेप्टिडो। कैसे लिखेंगे जी? पेप्टिडो जी। पेप्टिडोग्लाइकेन। ग्लाइकेन, ग्लाइकेन की बनी होती है। समझ में आ गया? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पादप नाम का एक पौधा है, इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। खोखड़ी देखे हो? खोखड़ी, मशरूम, उसको कवक कहते हैं। क्या बोलते हैं रे? कवक। क्या बोलते हैं उसको? कवक। बताइए, कवक यानी खुखड़ी, मशरूम, इसकी कोशिका भित्ति जो होती है काइटिन की बनी होती है। समझ में आ गया? तो पूछेगा कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बताइए, काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। सेल्यूलोज जो तुम्हारा होता है ये पेड़ पौधा में मिलता है। जैसे जानवरों का आंत पोता बहुत बड़ा होता है। देखिएगा गाय बैल का ना पेट पोटा, देखिएगा पेट बहुत बड़ा होगा क्योंकि उसका आंत बहुत लंबा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग डहुरा पोतरा घास फूस सब खा लेता है और उसमें मिलता है सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज बहुत हेवी चीज होता है पचाने के लिए। अगर सेल्यूलोज को अगर हम लोग खाने लगेंगे पेट दर्द चालू हो जाएगा। रीजन क्या है? हम लोग उसको पचा ही नहीं पाएंगे। उसके लिए बहुत बड़ा आहार नाल चाहिए। समझ में आ गया? तो पेड़ पौधा को बैल बकरी सब खा लेता है घास फूस, वहां सेल्यूलोज पाया जाता है। बट उन लोग का आंत इतना लंबा होता है ना कि जाते 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 पच जाता है। और हम लोग का छोट होता है। हम लोग ज्यादा अगर खा देंगे ना पते झते हेन तेन बांस पते सब, तो हम लोग नहीं पचा पाएंगे क्योंकि वहां सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज को पचाने के लिए केवल जानवर ही है जो पचा सकते हैं। समझ में आ गया ना? इसी की बनी होती है आपकी कोशिका भित्ति पौधों की। जबकि पादप पौधा की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बताओ। काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है।
सब फेमस फेमस क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। किसी को दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए आप लोगों को, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। एक बार एकदम यहाँ पढ़िएगा, घर में जाके केवल सोने से पहले एक बार याद कर लीजिएगा भैया, सब चीज हमेशा याद रहेगा, एकदम टेंशन फ्री। वहां से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, दोनों तरफ से पढ़ो एकदम दबा के पूरा। चलिए आगे बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं। चलो एक चीज और आगे देख लेते हैं। अच्छा चलो कोशिका भित्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति से आगे बढ़ेंगे तो कोशिका झिल्ली भेटाएगा। तो देखिएगा चैला उला के जो फाड़िएगा ना, और चैला निकाल दीजिएगा, उसके अंदर देखिएगा तो अब जिंदा वाला चीज आने लगेगा। तो उसको देखेंगे तो वो क्या होता है? कोशिका झिल्ली। क्या होता है? कोशिका झिल्ली। वहीं पे कोशिका झिल्ली आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डालिए अगला टॉपिक, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? है सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली को क्या बोला जाएगा? सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। बताओ, पादप तथा जंतु दोनों में मिलेगा। क्या करता है? पादप एवं जंतु दोनों में होता है। पादप एवं जंतु दोनों में होता है, ठीक है, दोनों में होता है। पादप एवं जंतु दोनों की कोशिका में होता है। पादप कोशिका में भी होगा, जंतु कोशिका में भी पाया जाएगा, दोनों कोशिका में ये पाया जाता है। समझ में आ गया? कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं, सब इसी झिल्ली के अंदर बंद होते हैं। समझ में आ गया? जैसे देखिए गाय भैंस बैल पटरू उठरू जब जन्म लेता है ना, देखिएगा तो अलग टाइप का झिल्ली में सब जरा बंद होता है। देखते हैं एक तो अलग टाइप का झिल्ली में बंद होता है। तो टोटल कोशिका के जो छोटे छोटे अंग होते हैं किस झिल्ली में बंद होते हैं? यही कोशिका झिल्ली में बंद होता है। तो कोशिका के अंदर जितने भी अंग है या कहिए अवयव है, किस झिल्ली के अंदर बंद होते हैं? कोशिका झिल्ली के अंदर बंद होते हैं। कोशिका के सभी अवयव या सभी अंग कह दीजिए, कोशिका के सभी अंग, कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली के अंदर बंद होते हैं, इसी झिल्ली के अंदर बंद होते हैं। इतना नहीं लिखना चाहिए बट लिख दे रहा हूं, इसी झिल्ली के अंदर बंद होते हैं, ठीक है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली के अंदर क्या होते हैं? बंद होते हैं। कोशिका झिल्ली के जितना भी अंग है सब इसी झिल्ली के अंदर क्या हो जाएगा? बंद होते हैं। समझ में आ गया? अच्छा सुनो ध्यान से, कोशिका के अंदर जो पदार्थ जाने वाला है या कोशिका के बाहर आने वाला है, कोशिका के अंदर कोई पदार्थ जाने वाला है या कोशिका के अंदर से कोई पदार्थ बाहर आने वाला है, तो मेन भूमिका कौन निभाएगा? कोशिका झिल्ली। कौन अंदर आने जाने देगा? कोशिका झिल्ली। समझ में आ गया ना? तो कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को क्या करता है? नियंत्रण करता है। कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण कोशिका झिल्ली करता है। समझ में आ गया कि ना गया? बताइए, कोई भी आयरा गैरा यहां से चला जाएगा जी? ऑक्सीजन जाना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जाना है कि क्या जाना है, ये डिसाइड करने वाला कौन है? मेन फाटक कौन है यहाँ पर? कोशिका झिल्ली। कौन है? कोशिका झिल्ली। यदि अपन का इजाजत मिलेगा तो तुम अंदर जाएगा, नहीं तो बाहर है टकटका के खड़ा रहेगा। समझ में आ गया? यानी कोशिका झिल्ली कहेगा रुको अभी काम चल रहा, अंदर है, नहीं जाना है। ऑक्सीजन वो टुकुर टुकुर दिखेगा, कहीं महाराज जाने दीजिए ना, जरूरत पड़ रहा है, नहीं जाने देंगे, चुपचाप रहो, बाहर रहो। कार्बन डाइऑक्साइड को दो चार थोपी दे कूद चुप, कहां से आया तुम्हें? नहीं जाना, अंदर है तुमको, भाग यहां से। जिसको जाने का इच्छा होगा या जिसको जाने देने का लायक होगा, कोशिका झिल्ली उसी को पहचान पहचान में अंदर भेजेगा। औड़ाहा बौड़ाहा सबको कंट्रोल कर देता है। समझ में क्या ना? कोशिका झिल्ली अनावश्यक चीजों को अंदर नहीं जाने देता है। तो बाहर से कोई भी चीज पदार्थ एंट्री मारना चाहेगा, एंट्री मार पाएगा? नहीं पाएगा। समझ में आ गया?
तो कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करता है। कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जाने वाले पदार्थों को ये क्या करेगा? तो नियंत्रित करता है। कोशिका के अंदर कुछ भी पदार्थ जाएगा उस सबको क्या करता है? नियंत्रित करता है। समझ में आ गया? मेन द्वार का काम करता है कोशिका के अंदर, ये मेन द्वार का काम करता है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इसीलिए इसको ना अर्धपारागम्य कहा गया है। समझ में आ गया? अर्धपारागम्य या तो चयनात्मक पारागम्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ना चयन कर करके भेजता है। अच्छा तुम मेरा बड़का फूफा का बेटा हो, अच्छा तुम चल जाओ। तुम कौन घर का है? अच्छा तुम पड़ोसी हो, भाग। चिन्ह करके क्या करता है? अंदर भेजने का काम करता है। इसीलिए कहते हैं इसको अर्धपारागम्य, या तो कहा जाता है चयनात्मक पारागम्य, मतलब ये चयन कर करके भेजेगा। जैसे हम ही को कोचिंग वगैरह आने देना होता, अभी कहते तुम बाहर जाओ, तुम आ जाओ अंदर, तो हम भी क्या कहलाते हैं? अर्धपारागम्य। समझ में आ गया? क्योंकि हम आधे लोग को आने दिए, आधा को तो आने नहीं दी। या तो चयनात्मक पारागम्य, जिसको हम आधा आने दिए, आधा नहीं आने दिए, तो चयन कर करके ही क्या करता है? अंदर आने देता है। इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है? अर्धपारागम्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धपारागम्य कहा जाता है, या तो चयनात्मक पारागम्य कहते हैं। समझ में आ गया? कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ ही पदार्थों को अंदर आने देता है। कुछ ही पदार्थों को क्या करता है? अंदर आने देता है। कुछ ही पदार्थों को अंदर आने देता है। कुछ ही पदार्थों को अंदर आने देता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अर्धपारागम्य कहा जाता है, या तो इसको चयनात्मक पारागम्य झिल्ली कहा जाता है। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन कहेगा किस झिल्ली को अर्धपारागम्य कहते हैं? कोशिका झिल्ली। किस झिल्ली को चयनात्मक पारागम्य कहते हैं? कोशिका झिल्ली। समझ में आ गया कि ना आ गया? चलिए यहां से कंप्लीट हो गया। तो ये दोनों झिल्ली कंप्लीट कर लिए हम लोग। कल हम लोग इसका एंट्री आगे मार जाएंगे और सबसे पहले पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अंदर घुस जाएंगे। अब अंदर घुस करके सब के बारे में एकदम पढ़ना है। एक ठो को दौड़ा मारेंगे सबको, कहीं नहीं बचेगा कुछ हो। ठीक है, कल अंदर एंट्री मार जाएंगे। आज तो गेटवा तक, फाटक तक पहुंचे गए हैं, कल एंट्री मार देंगे। एंट्री मारेंगे तो 2-3 चीज को तो निपटाइए देंगे। ठीक है, हो सके माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा चीज हो जाएगा कल करा देंगे इसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं।